ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। विचित्र वीणा स्वरांजलि। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की छठी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं पंडित रमेश प्रेम। संगीत सरिता कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को नमस्कार। विचित्र वीणा स्वरांजलि इस श्रृंखला की छठी कड़ी में मैं उपस्थित हूं। हमारे साथ हैं पंडित रमेश प्रेम। पंडित जी आपको नमस्कार। नमस्कार। इस वादन में, विचित्र वीणा वादन में खास तौर से गमक का जो प्रयोग किया जाता है वो उसकी खूबसूरती बढ़ाने को वादन की, जैसे मुर्की है, मींड है, खटका है, तो इन सब के बारे में आप हमें विस्तार से बताइए, ज़बानी बताइए भी और फिर इस वीणा वादन के जरिए भी बताइए। जी। अब देखिए ये हमने षड्ज लगाया, सा, हमने एक हल्की सी इधर हरकत दी, खटका ले, मुर्की का ले, समझे? ग्लाइड। अब देखिए हम कोमल गंधार पे हैं और पीछे स्वर है इसके सा, नी, पा। अब वो ग्लाइड में आपको सुनाई देंगे। ये नहीं होगा कि ये नहीं, खूबसूरती है सांप पे सही आ जाने का। आप इधर घुमाएं, वो स्वर लगा लें, नीचे स्वर लगाएं, ऊपर लगाएं, मगर जब तक आपका सांप बराबर जगह पे नहीं आएगा तो वो जो किया है आप उसका कुछ फायदा नहीं, कुछ मजा नहीं। ये गा, शुद्ध गा। देखिए ऐसा लगता है कि गंधार जो है सांस ले रही है, जैसे देखिए। यही खूबसूरती। जैसे आपका साथ सही आएगा ना, ऑटोमेटिकली शांति मिलती है। देखिए म्यूजिक में पॉज के ऊपर बहुत कुछ कहा गया है। फॉरेन राइटर्स में लिखा है कि दो स्वरों के बीच में जो पॉज आता है उसकी जो खूबसूरती है बहुत, मतलब उसको आप उसका वर्णन नहीं कर सकते, उसे महसूस किया जा सकता। हाँ। बहुत सुंदर।
ये खटका विद दमदमा। गा गा पमा। बहुत सुंदर। बड़े गुलाम अली खान साहब बहुत अच्छा करते इस चीज का ऐसे। हमारे उस्ताद कहते थे हाथ को इतना नरम कर लो ऐसा लगे जैसे कश्ती लहर में जी हाँ, वैसा एहसास होना चाहिए। ऐसे हाथ चलना चाहिए। ये हल्की गमक। जी हाँ। बहुत सुंदर। अच्छा, ऐसा कुछ द्रुत और अति द्रुत भी इसमें होता है, वो भी सुनाएंगे? वैसे तो आपने देखा कि जितना स्लो बजा उतना ज्यादा मजा आता है, मगर आजकल चलन जो जमाने के उस हिसाब से। पंडित जी, आपने राग जोग में ये द्रुत गत जो हमें सुनाई बड़ी अच्छी लगी। एक आशा भोसले की गाई गजल है, वो भी राग जोग पर आधारित है। आप कहें तो हम वो अपने सुनने वालों को सुनवा देते हैं। हाँ जरूर। दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया,
अब याद आया। आज मुश्किल था संभलना है दोस्त, आज मुश्किल था संभलना है दोस्त। तो मुसीबत में अजब याद आया, तो मुसीबत में अजब याद आया। हाल दिल हम भी सुनाते, लेकिन हाल दिल हम भी सुनाते, लेकिन जब रुखसत हुए तब याद आया, जब रुखसत हुए तब याद आया। पंडित जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने अपनी संगीत की शिक्षा किससे ली? गुरु आपके कौन थे? आपने गायन भी सीखा और फिर वीणा वादन भी और भी कुछ सीखा, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, मैं बचपन से 5 साल का था जब गाना सीखना शुरू किया। पंडित श्रुति रतन हमारे गुरु थे उस टाइम पे, और उन्होंने 1 साल के अंदर हमको 40 छोटी छोटी बंदिशें हर एक राग की सिखा दी। अच्छा। तो उससे बहुत हमको अच्छा लगा कि भाई कोई गा रहा है तो बता सकते हैं कि ये फलाना राग है, ये ऐसा है। और उसके बाद मुझे थोड़ा सितार बजाने का शौक हुआ। हम लाहौर आए थे और वहाँ पे देखा कि उस्ताद मोहम्मद शरीफ खान है, यंग आदमी थे, वो सितार भी बजाते हैं और वीणा भी बजाते हैं। उन्होंने मुझे सिखाया 1-1.5 बरस। मैंने वीणा की टेक्निक उनसे सीखी। इतने में पार्टीशन हो गई और मैं बॉम्बे आ गया। फिर? और यहाँ सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने लगा। तो स्वर्गीय पंडित जीवन लाल मट्टू जी, वो अब्दुल वहीद खान साहब के शागिर्द थे, किराना घराना के। मैं 54 से 58 तक उनसे सीखा। जी हाँ, अच्छा जी। विचित्र वीणा स्वरांजलि संगीत सरिता में अभी आप इस श्रृंखला की 6ठी कड़ी सुन रहे थे। आमंत्रित कलाकार थे पंडित रमेश प्रेम। आपसे बातचीत की निम्मी मिश्रा ने। आपके साथ तबले पर संगत की बालकृष्ण अय्यर ने। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत।